Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for SNAP 2024 exam, because in this video, I am going to discuss about the detailed syllabus and books that you must refer for SNAP exam. So guys, यहाँ पे हम लोग ये एक डिटेल्ड वीडियो है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन सिलेबस देखने वाले हैं डिटेल मैनर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्टिंग में आपको एक पेपर पैटर्न का भी ओवरव्यू दूंगा, बिकॉज काफी लोग ऐसे हैं जो स्नैप फर्स्ट टाइम देने वाले होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट में आपको 5 सीक्रेट्स बताऊंगा स्नैप के। अगर वो 5 पॉइंटर्स को आपने फॉलो करा तो 100% चांस है आपका स्नैप एग्जाम निकल जाएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप है 5500 प्लस मेंबर्स का, इसको आप जरूर ज्वाइन करना। लिंक यहाँ पे सामने है, बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप @snapmz करके सर्च भी कर सकते हो। ये लिख के आगे लगाओ, @snapmz, ये लिखोगे आप टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा। क्लिक करोगे वहां पर आप ग्रुप में आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो। अब चलो गाइस, पेपर पैटर्न का एक बार ओवरव्यू देखते हैं। सो गाइस, स्नैप जो एग्जाम है, यहाँ पे 3 ब्रॉड सेक्शंस होते हैं। एक आपका VRC होता है, जिसको आप जनरल इंग्लिश बोलते हो। एक आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, एनालिटिकल प्लस लॉजिकल रीजनिंग। और एक आपका होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें DI एंड DS भी आता है, ठीक है। तो गाइस, ओवरऑल जो क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर आपका 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, -0.25 रॉन्ग आंसर के लिए। तो गैस, इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में आप 25 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें होते हैं, एंड क्वांट्स में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, एक एवरेज पेपर में, डिसेंट लेवल के पेपर में, जो डिसेंट स्कोर होता है वो 43 से 44 मार्क्स 60 में से होता है। बाकी डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। और गाइस, दूसरी बात ये है कि देखो, पहली बात ये है कि स्नैप एग्जाम बाकी एग्जाम से अलग क्यों है, क्योंकि स्नैप एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो वैरायटी बहुत देता है। मतलब अगर वो VRC के 15 क्वेश्चन या क्वांट से 20 क्वेश्चन देगा, तो ये मान के चलता है कि 20 में से 20 क्वेश्चन अलग टॉपिक से होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत होती है गाइस, आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि 20 के 20 क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ रहे हैं। क्योंकि स्नैप का स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ, चाहे आप LR ले लो, चाहे BA ले लो, चाहे क्वांट्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे वैरायटी, इस वजह से सिलेबस आपको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट वैरायटी। पेपर बहुत टफ नहीं आता है, बट आता सबसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सब मतलब हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दे देगा ऐसे, कंपाउंड वर्ड्स, कंगारू वर्ड्स। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि स्नैप एग्जाम है किस टाइप का। जैसे आप पहले बोलते थे ना अपने स्कूल टाइम पे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने, तो वो चीज गाइस भूल जाओ। अगर स्नैप एग्जाम निकालना है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम का वर्ड ही भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत ही माइन्यूट टॉपिक से वो क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि स्नैप एग्जाम काफी स्मार्ट है, ठीक है। वो देखता है कि जो टॉपिक्स अनकॉमन है, जो आप नहीं पढ़ते हो, लाइक बायनोमियल थ्योरम, ग्राफ्स में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको हर टॉपिक को अच्छे से टच करके जाना ही जाना हो। और इसीलिए हम लोगों ने सिलेबस ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना। तो ये कहते वो बात ये है कि कोई भी एग्जाम आप ले लो MBA का, कोई भी वेबसाइट में कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता है। ये सिलेबस आता कैसे, पिछले 15-20 साल में स्नैप में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर एक बार भी किसी टॉपिक का क्वेश्चन आ गया तो आगे भी आ सकता है। इसी वजह से सिलेबस काफी ब्रॉड हो गया है, ठीक है। तो गैस, अब आते हैं क्वांट्स में। तो गैस, क्वांट्स में मेनली मेजरली क्या होता है, क्वांट्स, अगर प्योर क्वांट्स की बात करूं, इसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स, ये 5 टॉपिक्स होते हैं। बाकी आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी होता है। तो गाइस, अर्थमेटिक में क्या क्या करना है आपको, अर्थमेटिक में आपको करना है परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SI CI, एवरेजेस, एलिगेशंस, मिक्सचर, रेशियो प्रपोर्शन, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू करने हैं, इनके बहुत वैरायटी करके जानी है, स्टार्टिंग से लेकर एक अच्छे लेवल तक। अच्छे लेवल मतलब कुछ क्वेश्चन कैट लेवल के भी लगा लो, बिकॉज पेपर फ्लक्चुएट करता है। जैसे इस बार पेपर इजी आया था 2023 में, 2022 में ऑलमोस्ट कैट लेवल क्वेश्चन थे, ठीक है। अलजेब्रा की बात करूं गाइस, अलजेब्रा में आपको APGP HP मतलब सीक्वेंस सीरीज बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम्स, लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वालिटी थोड़ा बेसिक्स कर लेना, बहुत हाई मत करना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, फंक्शंस एंड मैक्सिमम मिनिमम। तो ये आपके अलजेब्रा के मेजर टॉपिक्स हैं जो मेनली इसमें इंक्लूडेड है सब कुछ, ठीक है। मैक्सिमम में आपका AMGM वगैरह आ जाता है, ठीक है। कॉशीज इनइक्वालिटी भी आ सकती है। फंक्शंस है 1 1 on 2 आता है, बाकी फंक्शंस जो मेजर टाइप्स होते हैं वो आते हैं। तो हर टॉपिक को डेप्थ में जाके करो, बहुत टफ लेवल पे नहीं जाना है, ठीक है। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो कैट है, बहुत टफ आता है, बट एक नॉर्मल लेवल पे करना पड़ेगा आपको अच्छे से। अगर बात करूँ ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स कर लो,
ट्रायंगल्स अच्छे से करो, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट्स एंड डिस्टेंस, हर टॉपिक को प्रॉपर वे में करके जाओ। नंबर थ्योरी भी गाइस देखने में छोटा है बट वैरायटी बहुत है। डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम एचसीएफ काफी डिटेल्ड इसकी एप्लीकेशन है, प्लस एलसीएम एचसीएफ के मॉडल्स होते हैं, एलसीएम के 3 मॉडल होते हैं, एचसीएफ के 2 मॉडल्स होते हैं, वो पढ़ो। रिमाइंडर्स अच्छे से करके जाओ, सीआरटी, यूलर्स, ठीक है, विल्सन्स, जितना भी है, फॉर्मेट्स, रेटिल थ्योरम, यूलर्स का ही पार्ट है, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, बेस सिस्टम्स। तो नंबर से कोई ये सब टॉपिक्स हैं एक्चुअली, ठीक है, तो नंबर से आपको पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। बाकी गाइस मॉडर्न मैथ्स की बात करूं तो पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी 2 टाइप का होता है, एक आपका वेन डायग्राम वाला भी होता है जो एलआर में आता है, और एक आपका सेट थ्योरी आपका क्वांट्स में होता है, ठीक है, सबसेट्स, कार्डिनैलिटी वगैरह। स्टैटिस्टिक्स कर लो गाइस, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, बायनोमियल से भी क्वेश्चन आ चुका है, हायर मैथ्स भी आप टच कर लेना। तो गाइस ये मेजरली प्योर क्वांट्स का सिलेबस है जो आपको बहुत एंड डेप्थ में जाके पढ़ना है। तो गाइस देखो ये हो गई विड्थ। विड्थ मतलब होता है कि आपने वैरायटी सारी कर ली। अब डेप्थ क्या होती है, हर टॉपिक को कितना कर रहे हो। देखो गाइस सिलेबस कंप्लीशन बहुत नॉर्मल चीज है। इस बार 1.42 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, मतलब 1.42 लाख पेपर अटेम्प्ट हुए थे मल्टीपल स्लॉट्स मिला के, ठीक है। तो वो चीज, कंपटीशन बढ़ रहा है तो वैरायटी करनी पड़ेगी आपको, मतलब वैरायटी तो कर ही रहे हो, डेप्थ में जाना होगा। तो मैं ये बोल रहा था कि सिलेबस हर कोई करके जाता है, 1 लाख बच्चा देगा तो 1 लाख बच्चे कहेगा सिलेबस हो गया। अब सिलेबस की डेफिनेशन अलग होती है, आप कितनी वैरायटी कर रहे हो, अगर आप फॉर्मुला पढ़ के जाओगे तब भी आपके लिए सिलेबस हो गया, बट ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी गाइस डीआईडीएस में लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, इनके बेसिक्स कर लो। मिक्स कॉम्बिनेशंस एंड डीएस, डेटा सफिशिएंसी का बेसिक्स रूल्स पढ़ लो, हो जाएगा। तो ये मेनली क्वांट्स का सिलेबस है जो कि आप अच्छे से करके जाओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। और गाइस स्टार्ट अर्ली, स्टे अहेड, ठीक है, जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। गाइस स्नैप एंड मैट या नॉन कैट एग्जाम्स को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट मत करो कि कैट टफ है तो आपके हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा, इनमें भी टाइम देना पड़ेगा। गाइस बुक्स की बात करूं तो क्वांट्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटम कैट सॉरी, ये अरिहंत की है। डीआईडीएस आप ये बुक ले सकते हो अरिहंत, ये आपको सारे नॉन कैट एग्जाम से काम आ जाएगी, ठीक है। बट ये बुक मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आपने कोई कोचिंग नहीं ली, आपको अपने आप पढ़ना है, ठीक है। तो जस्ट मैंने बोलने के लिए बुक्स दे दिए, बट जनरली वैरायटी इज द की। अब गाइस बात करें अगर लॉजिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग में गाइस पजल्स होता है, मतलब अरेंजमेंट्स आप बोल सकते हो उसको, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशंस, ब्लड रिलेशंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, फिगर बेस्ड रीजनिंग, कि एक फिगर में 4 ऐसे ऑप्शंस हैं, एक 4 3 नंबर एक बताना है वैसा। कैलेंडर्स, क्लॉक्स बहुत फेवरेट है, कई बार तो 4 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। डायरेक्शन सेंस, वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग इज सेम एज यू कैन से क्रिटिकल रीजनिंग टाइप का। इनपुट आउटपुट, अरेंजमेंट्स, ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका पजल्स, अरेंजमेंट्स आपका लीनियर सर्कुलर वाला हो गया, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग स्टेट, इसमें आपका स्टेटमेंट एजम्पशन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, नंबर सीरीज, एनालॉजी, लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम्स भी आता है इसमें, ठीक है, मैथमेटिकल एलआर प्रॉब्लम्स, साइलोजिज्म इंपॉर्टेंट है, विजुअल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो सीडी में आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू टॉपिक्स और जो मैं यहाँ पे बाइनरी लॉजिक भी कर लो, कुछ कुछ कैट के टॉपिक्स आने लगे हैं। बाइनरी लॉजिक में आप बहुत ज्यादा टफ नहीं करना है, सेट्स वाले क्वेश्चंस नॉर्मल करना है, पॉइंट प्रॉब्लम वगैरह हो गया इस तरह का, ठीक है। सॉरी बाइनरी लॉजिक तो नॉर्मल सा है, मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट समझ लिया उसको, ठीक है। बाइनरी लॉजिक बेसिकली होता है आपका आपका ट्रुथ टेलर, ऑल्टरनेटर, लायर, ठीक है। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में मैं बोल रहा था आपको कि आपका ये कॉइन प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है, मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की मेनली बात कर रहा था, बाइनरी लॉजिक निकल गया। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं ना कैट के, वो नहीं करने हैं आपको। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में आपको कॉइन प्रॉब्लम वगैरह इस तरह क्वेश्चन करने नॉर्मल टाइप के। बाकी मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है। इस बार गैस स्नैप ने नया टॉपिक दिया, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग, तो इसको भी अच्छे से कर लेना, डिक्शनरी ऑर्डरिंग होती है, हमने वीडियो बनाया हुआ है इसमें। मशीन इनपुट भी एक होता है, डिसीजन मेकिंग भी कर लेना गैस, जेड वाला, तो ये कुछ एडिशनल टॉपिक से करके जाना। तो जितनी वैरायटी आप प्रैक्टिस करके जाओगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक, पेपर ईजी आएगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। देयर आर स्टूडेंट जिन्होंने इस बार 60 में से एज हाई एज 50 मार्क्स स्कोर किया है, सोचिए देखो, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। गाइस बुक्स की बात करूं तो ये टेस्ट ऑफ रीजनिंग अरिहंत की बुक मुझे काफी सही लगती है, तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। अब गाइस अगर वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो वीआरसी में गाइस आरसी 3 साल से वैसे आ नहीं रहा है, बस आरसी आप करोगे तो कर लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि यू नेवर नो पेपर कैसा आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वोकैबुलरी प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स अच्छे से करना गाइस, ठीक है। जितना आपको वोकैबुलरी याद रहेगी आपका वीआरसी सेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से भी काम आता है। फेलर्स एंड एनालॉजी, एरर स्पॉटिंग हो गया, ग्रामर वाले फेलर्स हो गए, पैरा जंबल्स कर लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सेंटेंस करेक्शन,
ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस, कैंगारू वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से कर लेना गाइस, बहुत क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। होमोनिम्स हो गया, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर स्पॉटिंग के लिए यही काम आता है सबसे ज्यादा, पैरेललिज्म एंड मॉडिफायर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, फॉरेन वर्ड्स, मोडाल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, स्पेलिंग एरर 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, वो चीज है। तो गैस वीआरसी में ये टॉपिक्स हैं। बाकी गैस रटने में देखो, वीआरसी में मैं अगर बताऊं ब्रॉड में 2 चीजें हैं, एक ग्रामर पैराजम्बल्स वगैरह पार्ट है जिसको वर्बल एबिलिटी बोलते हो, और एक रटने वाला पार्ट है। वोकैबलरी के पीछे पड़ जाओगा अभी से, अगर आपको वाकई स्नैप निकालना है, इवन कोई भी नॉन कैट एग्जाम निकालना है, वोकैबलरी आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी आपके लिए उतना अच्छा रहेगा आगे जाके, क्योंकि सीडी में 15-15 20 क्वेश्चन क्या जाते हैं, ठीक है, इवन सीडी एसआरसीसी स्नैप एंड सब में ही, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, वोकैब के अलावा इडियम्स फ्रेजेस फॉरेन वर्ड्स तो रटने वाली चीजें हैं, ठीक है, ऐसे फॉरेन वर्ड्स ये सब, होमोनिम्स, ईडियम्स, कंगारू वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, तो ये सब चीजें माइंड में रखने वाली होती है, जो आपको स्टार्टिंग से ही करना है। अब स्नैप के 1 महीने पहले नहीं करना। काफी लोग गलती ये करते हैं, कैट में पूरे टाइम लगे रहते हैं, कैट के 10 दिन बाद स्नैप होता है, तो उतने कम टाइम में गए इतना नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, तो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करके रखो। और स्नैप के कॉलेजेस को वो मत समझो गाइस, इस बार एसआईबीएम पुणे का एवरेज पैकेज 28 लाख है, क्लोजेस्ट टू ओल्ड आईएम्स डेफिनेटली। तो गाइस बात करूं अगर मैं बुक्स की, तो ये आप बुक्स ले सकते हो अगर आपको लेना है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाई एसपी बख्शी, ठीक है, बैंकिंग में काम आती है, ले सकते हो। बाकी वर्ल्ड बार मेड इजी जो बुक है रेड वाली, इसके बैक ऑफ द वर्ल्ड में, बैक ऑफ द बुक में ए से लेकर जेड तक वोकैब वर्ड्स हैं, वो आप देख सकते हो, काम के होते हैं, ठीक है। बाकी गाइस ये आपका सिलेबस था पूरा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अगर एनमैट स्नैप एंड नॉन कैट की प्रिपरेशन करनी है, तो हम लोग का 7th में से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हम लोग का कोर्स काफी डिटेल्ड होता है, हम लोग सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स क्लास में ही करा देते हैं। तो मैंने आपको जितना भी डिटेल्स में बताया, हम लोग हर एक टॉपिक की प्रॉपर डिटेल में लाइव क्लास लेते हैं। हम लोग की पेडागोगी ऐसी होती है कि हम लोग सारे सोचते हैं सब कुछ क्लास में ही हो जाए। जैसे मैं अगर बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर्स की 21 क्लासें हुई हैं। इतनी क्लासें क्यों हुई हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिला के क्यों, इतनी क्लासें होने का रीजन क्या है कि सामने जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो आपका देखा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। अर्थमेटिक की 45 क्लासें होंगी ऑलमोस्ट, ठीक है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी जो काफी लोग इग्नोर करते हैं, उसकी 16 क्लासें। तो जितना भी मैंने सिलेबस दिखाया है, ये सब कुछ आपको डिटेल में वीडियोस के फॉर्म में लाइव क्लास में ही डिस्कस होगा। नो डाउट प्रैक्टिस शीट, थ्योरी एंड आउट सब कुछ मिलेगा, टॉपिक टेस्ट मिलेंगे 700-800 सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बट हमारा प्लान यही रहता है कि आपको क्लास में इतना करा दो कि आप कुछ बचे ही ना। अगर मैं पीवाईक्यूज की बात करूँ, पास ईयर पेपर्स, सारे नॉन कैट एग्जाम से पीवाईक्यू होंगे, कम से कम 750 से 800 पीवाईक्यू हो जाएंगे। तो गाइस स्टार्ट अर्ली स्टे है, अगर आप सही तरह से स्टार्ट करते हो हम लोग के साथ, ठीक है, कोई चांस ही नहीं एग्जाम ना निकले। एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन होगा गाइस, जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे नहीं पढ़ोगे आप, ये काफी लोग गलत तरह से पढ़ते हैं, और जैसे मैं बोलूंगा वैसे पढ़ोगे तो निकलना ही निकलना है। इस बार कम से कम गाइस 150 बच्चों का एसआईबीएम एसटीएमएचआरडी कॉल था, एंड मोर देन 40 प्लस एनएमआईएमएस कॉल्स, वी हैव रिसीव्ड मोर देन 800 प्लस स्टूडेंट रिव्यूज, ठीक है। अगर आप चैनल पहले फॉलो कर चुके हो तो आपने देखा होगा कंटेंट बेस्ड वीडियोस, आइडिया आपको लग गया होगा तभी, ठीक है। बाकी गाइस हम लोग का प्राइसिंग कोर्स की बहुत ही इकोनॉमिकल है। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, स्नैप का अगर फॉर्म भरोगे आप, स्नैप का फॉर्म फिलिंग विद कॉलेजेस 14,000 से कम नहीं लगेगा, एंड द प्राइसिंग ऑफ एनमैट स्नैप कोर्स इज 7500, मतलब एनमैट स्नैप के फॉर्म्स आप फिल करोगे 20,000 के, एंड द प्राइसिंग विद जीडीबीआई इज दिस, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड वैरायटी इज द की। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट चीज कंटेंट डिटेल्ड डेफिनेटली, यहाँ पे जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है पूरे साल, डायरेक्टली मुझसे आपकी बात होगी, वो आप खुद ही रिव्यू ले सकते हो स्टूडेंट से, जो करंट स्टूडेंट्स। और गाइस जो हम लोग का फ्लैगशिप कोर्स है ना, वो नॉन कैट कोर्स है, क्योंकि नॉन कैट कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल है। इसमें सारे नॉन कैट एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई विद हार्ड कॉपी बुक्स आपके घर पे आएंगे, वो कवर्ड है, एंड दैट इज प्राइस एट 11,000 विद जीडीपीआई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो गाइस, 7th टेंटेटिव है, बट ये है कि पहले हम लोग ओरिएंटेशन करेंगे, तो ये मान लो 7 की जगह 9 तक ओरिएंटेशन होगा, फिर 11 या 12 से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, 15 अक्टूबर से आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। गाइस ये हम लोग के टॉपर्स हैं, स्नैप का, एनमैट का, सीडी में 99.99 आएगा, रिजल्ट नहीं आया अभी, सीमैट का लास्ट ईयर का ये, सीयूटी पीजी टॉपर ऑलमोस्ट, ऐसा हर चीज में काफी अच्छा स्कोर है। बाकी गाइस आपको देखो रिव्यूज आराम से पॉज करके आपको आइडिया लग जाएगा। 99.94 इन स्नैप, 1 मंथ स्नैप प्रिपरेशन, रिव्यूज काफी बड़े बड़े रिव्यूज हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट द अमाउंट यू चार्ज इज एक्स एंड द कंटेंट यू डिलीवर इज 15x, ठीक है गाइस। तो ये लास्ट टू लास्ट ईयर रिजल्ट्स हैं। काफी लोग इस तरह के मैसेज भेजते हैं, रिग्रेट मैसेजेस, आई विश मैंने आपको कैट के लिए लिया होता,
पहले क्रैश कोर्स लिया, फिर 2 दिन बाद फुल कोर्स में कन्वर्ट करा लिया। ठीक है, तो इस तरह के रिव्यूज डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही कम रिव्यूज हैं। अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको 800 रिव्यूज का पीडीएफ पूरा दे देंगे हम। ठीक है, सो कैसे देखो बात करते हैं 5 टॉपिक्स की, 5 जो बोल रहा था 5 सीक्रेट्स। तो गैस पहला सीक्रेट यही है कि स्नैप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो डीजीएल सिलेबस गो थ्रू करो, और डीजीएल सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, उसको गो थ्रू करो, उसमें स्टिक रहो। दूसरा है नॉट टू डिपेंड ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिपेंड नहीं रहना और पीवाईक्यूज को देख के पीवाईक्यूज करने, बट सिर्फ पीवाईक्यूज पे डिपेंड नहीं होना कि पीवाईक्यू में जो है वही आएगा, क्योंकि जो पीवाईक्यू में आया वो तो आएगा ही, जो नहीं आया वो और आएगा। ठीक है, तो आपको सब में डिपेंड करना है। फिर गाइस फोकस इक्वली ऑन अनकॉमन टॉपिक्स ऑन ईच सेक्शन। जो अनकॉमन टॉपिक्स होते हैं, काफी लोग आधी आधे से ज्यादा लोग अर्थमेटिक पे डिपेंड होते हैं, अलजेब्रा छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। जो टॉपिक आपको अनकॉमन लग रहा है ना, स्नैप करता क्या है कि आप कैट के लिए कुछ टॉपिक छोड़ के जाते हो, बट स्नैप वही दे देता है, तो आपको अनकॉमन टॉपिक्स में फोकस करना है अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट वीआरसी प्रिपरेशन अर्ली। काफी लोग वीआरसी को काफी अंडरएस्टिमेट करते हैं, बट काफी लोग काफी स्मार्ट होते हैं। कुछ लोग को देखा है 15 बाई 15 मार्क्स से आते हैं वीआरसी में, 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, एंड टेक सफिशिएंट मॉक्स। मॉक्स कम से कम 20 दो, बट मॉक्स देना बिल्कुल एंड में, 1 महीने पहले। तो गैस लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा हर जगह ठीक है, डोंट ट्रस्ट द स्टेटमेंट कैट कर लिया तो स्नैप भी हो जाएगा। ये सिर्फ क्वांट के लिए वैलिड है। मैं मानता हूँ कि कैट अगर ढंग से कर रहे हो तो क्वांट आपका निकल जाएगा, और आप खुद कंपेयर कर लेना, कैट का एलआरडीआई वीआर से पूरा अलग है स्नैप का, आप 10 दिन में नहीं कर पाओगे। मैंने मेरे पास हर बार कम से कम 100 बच्चे आते हैं, मैसेज करते हैं, पूरा साल कैट में वेस्ट कर दिया, नॉन कैट भी खराब हो गया, अब क्या करें। तो कैसे ये गलती मत करना, कैट करते रहो, नॉन कैट में फोकस करो, क्योंकि अब नॉन कैट के प्लेसमेंट भी काफी अच्छे हो गए हैं, और नॉन कैट एग्जाम में भी कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया है। ठीक है, कहाँ पहले 50-60 हज़ार बच्चे बैठते थे स्नैप में, अब वही सारे अटेम्प्ट्स मिला के 1.42 लाख बच्चे बैठे इस बार। बट गाइस स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इज द की, सही तरह से करोगे तभी होगा। नंबर ऑफ आवर्स वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, लोगों ने 40-40 दिन में भी स्नैप निकाला है, पर जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है। बस कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर लेना, बाकी डिटेल्स आपके सामने है, mockzone.in में जाना मिल जाएगा। बाकी मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको बाकी डिटेल्स एंड एंड ऑन कोर्स की दे दूंगा। इन केस यू आर लुकिंग फॉर कंप्लीट एमबीए कोर्स, उसका भी कोर्स हम लोग अभी स्टार्ट हुआ 3rd में से। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।